गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी CW कॉपी एंड पुट डेट। आज की डेट डाली है 23/11/20 और हेडिंग डाली है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर संयुक्त अक्षर मतलब क्या होता है? जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। चलिए इसको अंडरलाइन करिए। सबने निकाल ली बुक और कॉपी। अब अक्षर, संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? आधा, दा और धा। तो इससे क्या शब्द बनेगा? गिद्ध। चा और छा से क्या बनेगा? मच्छर। माँ, आधा चा, छा और रा, मच्छर। आधा पा और या से क्या बनेगा? आधा पा और या से बनेगा शब्द प्याज। आधा का और खा वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? मक्खी। लिख रहा है ना साथ में? फिर आधा ता और था बन से कौन सा शब्द बनेगा? पत्थर। फिर आधा सा और का, इससे शब्द बनेगा स्कूल। फिर आधा प्या और या से एक शब्द और बन सकता है प्याला। आधा सा और ता, बस्ता। इनमें क्या हो रहा है? दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। फिर आधा ना और या, कन्या। आधा का और खा से क्या बनेगा? मक्खन। आधा सा और वाह, इससे क्या बन जाएगा शब्द? स्वेटर। आधा का और या से एक शब्द बन जाएगा क्यारी। आधा का और खा से एक शब्द और बन सकता है मक्खन। आधा पा और या से एक शब्द बन जाएगा प्यारी। तो हमने कौन कौन संयुक्त अक्षर वाले संयुक्त व्यंजन अक्षर वाले कौन कौन से अक्षर लिखे हमने? गिद्ध, मच्छर, प्याज, मक्खी, पत्थर, स्कूल, प्याला, बस्ता, कन्या, मक्खन, स्वेटर, क्यारी, प्यारी। इसमें क्या होता है? जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं आता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। और जब दो से अधिक व्यंजनों के योग से कोई नया व्यंजन बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे इधर हमने कल पढ़ा था, का और शा से छा बना था, ता और रा से त्रा बना था, जा और इंगा से ज्ञा और शा और रा से श्रेय। अब हम आगे पढ़ेंगे द्वित व्यंजन। एक ही अक्षर का दो बार दोहराव होता है। एक ही व्यंजन का जब एक से अधिक बार दोहराव होता है तो उसे द्वित व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग फिर से डेट डाली आज की 23/11/20। अब यहाँ पर हेडिंग डाली है द्वित व्यंजन। आधा दा, वा में छोटी की मात्रा वी और आधा ता और वा, द्वित्व व्यंजन। द्वित व्यंजन मतलब होता है जब किसी एक व्यंजन का प्रयोग एक बार पूरा होता है और एक बार आधा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब दोनों जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं द्वित व्यंजन। जैसे आधा और का और एक पूरा का, इससे फिर शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? वो मक्का या चक्का भी हो सकता है, चक्का। फिर आधा चा और एक और चा से शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? वो सच्चा भी हो सकता है और एक शब्द उसका एक और हो सकता है बच्चा। आधा ना और ना से बनाएंगे तो एक शब्द बनेगा उसका गन्ना। गन्ना और अन्न भी हो सकता है, अन्न, अन्न। आधा बा और बा से शब्द मिलेगा तो ये बनेगा, एक बन जाएगा गुब्बारा।
और एक बन जाएगा बब्बर। बब्बर भी होता है ना, फव्वारा होता है, पानी होता है। फिर आधा दा और दा से व्यंजन बनेगा कद्दू और दद्दू। आधा माँ और माँ से बनेगा तो एक अक्षर हो जाएगा चम्मच और एक हो जाएगा अम्मा। आधा ता और ता से बनेगा तो पत्ता और फिर आधा रा और आधा सा और सा से बनेगा तो रस्सी और लस्सी। फिर आधा ला और ला से तो बिल्ली और खिल्ली। इससे क्या बन जाएगा लट्टू और भुट्टा। आया समझ में? तो द्वित व्यंजन क्या होते हैं? जब एक व्यंजन आधा होता है और एक पूरा होता है तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? द्वित व्यंजन। तो द्वित व्यंजन वाले शब्द कौन कौन से पढ़े हमने, लिखे हमने? मक्का, सच्चा, गन्ना, गुब्बारा, कद्दू, चम्मच, पत्ता, रस्सी, चक्का, बच्चा, अन्न, बब्बा, दद्दू, अम्मा, छत्ता, लस्सी, बिल्ली, थिल्ली, लट्टू और भुट्टा। तो ये सब क्या है? द्वित व्यंजन। तो हमने क्या क्या पढ़े? द्वित व्यंजन पढ़ चुके हैं हम, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर। तो अब इनको घर में आप प्रैक्टिस करिएगा। घर में आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इन सबको पढ़ पढ़ कर देखिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।